Now, dear students, we are going to discuss about functional isomerism. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दो कंपाउंड्स आपस में या दो मॉलिक्यूल्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कैसे होंगे? जब उनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी इनमें, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इनको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स. एंड आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, ROH, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल. क्या बोलते हैं? अल्कोहल. अगर इसका हम देखेंगे जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो होगा ROR. इसको क्या बोलते हैं? ईथर. जैसे कि अगर हम पे एग्जांपल ले, CH3CH2OH, इसको बोलते हैं एथनॉल. क्या बोलते हैं? एथनॉल. CH3OCH3, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हुआ. इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सीमीथेन. मिथॉक्सीमीथेन इसको हम बोलेंगे. वी कॉल्ड इट एज मिथॉक्सीमीथेन, हम इसको बोलते हैं. बट दोनों की केमिकल फॉर्मूला सेम है. ये देखो, C2, दोनों में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2. H, 3 2 5 6, 3 2 3 और 3 कितने हो गए? 6. इसमें भी O, उसमें भी O. दोनों की केमिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. एक में है ईथर और दूसरे में क्या है? अल्कोहल. ठीक है ना? नाउ वी विल गिव नेक्स्ट एग्जांपल. इसमें हम कुछ अलग करते हैं. हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म यहाँ पे बन जाएगी. अब देखो, ये CH2OH, इसको हम बोलते हैं 1-फिनाइल मैथनॉल. क्या बोलते हैं इसको? 1-फिनाइल मैथनॉल. वन फिनाइल मैथनॉल मीन्स अल्कोहल होता है. क्या होता है? अल्कोहल. ये फर्स्ट वन RA. बी इसका क्या होगा? OH. यहां पे लगा, चलो यहां पे CH3. इसको बोलते हैं 2-मिथाइल फिनॉल. क्या बोलते हैं इसको? 2-मिथाइल फिनॉल. अभी देखो, देखते ही जाओ. तीसरा OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन. we called it as methoxybenzene. फोर्थ टाइप ये होगा CD1. यहां पे OH, यहां पे CH3. दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? दैट इज 3-मिथाइल फिनॉल. E1. 4-मिथाइल
फिनॉल। अब यहां पे हम ढूंढेंगे कि इसमें फंक्शनल आइसोमर कौन कौन है आपस में। ए बी और सी आपस में फंक्शनल आइसोमर, सेम केमिकल फार्मूला, सब की केमिकल फार्मूला सेम, बट यहां पे जो होगा ए बी और सी आपस में कौन से आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, कौन से फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना। और ए बी डी भी होंगे, ए बी ई बी, याद रखना ए बी डी फंक्शनल आइसोमर्स, ए बी और ई आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। बट जो डी और ई होगा वो आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। कौन से, पोजीशन, बी डी और ई आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। याद रखना बी डी और ई आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि वहां पे पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना, वहां पे पोजीशन चेंज हो रही, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जाएंगे, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एक एग्जांपल ले, दैट इज CH3CH2COOH, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। केमिकल फार्मूला C3H356O2 मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, व्हाट इट इज, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका हम दूसरा देखेंगे, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो एस्टर है, RC⋯OR, ये एस्टर है। तो आपस में कौन से आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स। नाम क्या देंगे इसका, मिथॉक्सी एथनोएट, मिथॉक्सी एथनोएट, ठीक है ना, अल्कोक्सी अल्कोनेट ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, इट इज C123H36O2, ठीक है ना। थर्ड वन, ये तो पहला था, ये तो दूसरा, तीसरा, तीसरा अगर यहां पे हम देखेंगे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मीन्स CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहां पे OH, 2 4 5 और 6 केमिकल फार्मूला पहले देखेंगे, C3 1 2 3H 2 4 5 और 6 O2। फिर से नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी मैथ एथ प्रोपनल, प्रोपनल, ये भी इसका क्या है, फंक्शनल आइसोमर, क्या है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन, इट इज CH2OH C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। केमिकल फार्मूला फिर से C3H6O2, नाम क्या देंगे, 1 2 3 1 हाइड्रोक्सी प्रोपन 2 ओन। तो ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स टू वन अनदर, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड
एस्टर, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्सी कीटोन्स, हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये आपस में क्या दिखाते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ठीक है ना। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर यहां पे देंगे एल्डिहाइड्स और अनसैचुरेटेड ईथर्स की, दे विल आल्सो शोज दैट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन से? एल्डिहाइड्स एंड unsaturated ethers, they also shows functional isomerism with one another. कोई भी आप एल्डिहाइड ले लो, ये ले लो, दिस एल्डिहाइड, वी नो दैट इज एथेनल, एथेनल। तो अनसैचुरेटेड ईथर CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। केमिकल फॉर्मूला देखेंगे दोनों की, इट इज 1 2 3 1 2 3 C3 H 3 2 5 और 1 6 3 2 5 और 1 6 एंड O, यहां पे भी O, तो दिस शोज फंक्शनल isomers or isomerism. Similarly, ketones and unsaturated alcohols, ketones and unsaturated alcohols shows functional isomerism with one another. तो अगर हम देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो कीटोन है। अब अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, देखो आपस में ये भी दिखाएंगे। केमिकल फॉर्मूला दोनों की क्या है? इसकी है C3H6O, यह है कीटोन, और यह है C3H 2 4 5 और 6 और O, ये आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। तो एल्डिहाइड्स, अनसैचुरेटेड ईथर्स, कीटोन्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, दे शोज व्हाट? फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ वन अनदर। अगर देखेंगे सबकी केमिकल फॉर्मूला सेम ही है, क्या है? सबकी केमिकल फॉर्मूला सेम। तो यहां पे हम और ऐड करेंगे एल्डिहाइड्स प्लस unsaturated ethers plus ketones plus unsaturated alcohols shows functional isomerism with each other. कौन सी आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज, अगर यहां पे हम देखेंगे और एक एग्जांपल, एसिड क्लोराइड्स एंड haloaldehydes, they will also show functional isomerism. एसिड क्लोराइड्स क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड। अब यहां पे हेलोएल्डिहाइड्स CH2Cl CH2C double bond OH. This we called as 1 2 3 3 chloromethapropanol, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मीन्स इट इज प्रोपोनाइल क्लोराइड, प्रोपोनाइल क्लोराइड भी आप बोलो इसको, एसिड हैलाइड है ये, और ये क्या है? दैट इज हेलोएल्डिहाइड। दे विल आल्सो शोज
विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ वन अनदर, ठीक है ना। नेक्स्ट दैट इज एसिड एमाइड्स। और C डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या होता है? एसिड एमाइड। क्या होता है? एसिड एमाइड। व्हाट वी कॉल्ड इट एज एसिड एमाइड्स, ठीक है ना। एसिड एमाइड्स एंड ऑक्साइम्स shows functional isomerism with one another. अब ऑक्साइम्स क्या होते हैं कि और उनमें बॉन्ड क्या होता है वो ध्यान में रखना। दैट इज RC डबल बॉन्ड NOH, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। एक एग्जाम्पल हो जाए CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, दिस वी कॉल एज एथन एमाइड, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे मतलब कि एमाइड है ये, ठीक है ना। मैथ एथ है, ठीक है ना, मतलब कि 2 कार्बन वाला। तो अगर यहां पे हम देखेंगे इट इज CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना, NOH। तो ये होगा 1 2 3 CH, यहां पे होगा CH, ओके। दिस वी कॉल्ड एज ऑक्साइम, इसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ऑक्साइम्स एंड एसिड एमाइड्स, ठीक है ना। एसिड यानी कि मेथेनेमाइड, ये एथेनेमाइड है। क्या है? एथेनेमाइड। और ये मेथ एथ, ठीक है ना, एथेन ऑक्साइम है ये है ऑक्साइम, याद रखना। ये भी आपस में क्या दिखाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे नाइट्रो एंड नाइट्राइट, nitro and nitrite, they will also shows functional isomerism with one another. तो अगर यहां पे देखेंगे इसको हम बोलते हैं नाइट्रोमीथेन, और यहां पे होगा CH3ONO, दिस वी कॉल एज मेथाइल नाइट्राइट, या मिथाइल नाइट्राइट बोलो या मिथन नाइट्राइट, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोमीथेन, दिस वी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लास्ट एग्जांपल यहां पे अगर डाइईन्स होंगे एंड एल्काइन्स, दे विल आल्सो शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं डाइईन। डाइईन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं अल्काइन। सीधे नाम हम बोलेंगे इसका, ठीक है ना। अगर इसका नाम देंगे 1 2 3 4, ठीक है ना, इट इज ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूटाडाइन। वाइल अगर ये देखेंगे ये कौन सा? ब्यूट 1 आइन, ठीक है ना। दोनों की केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, क्योंकि C1 2 3 4 C4H 2 3 4 5 और 6, इट इज C4H 3 5 और 6, दोनों की केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम। बट एक में डाइईन है, मीन्स डबल बॉन्ड 2 है, मगर एक में क्या है? ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये कौन से आइसोमर्स है आपस में? दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड isomerism is called as functional isomerism. Thank you very much.